अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। होने के लायक बना दिया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और इनको डिफरेंट मद में सब्सिडीज देकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम करेगी। इसमें जो शर्जील साहब ने एक चीज ऐड नहीं की, जो रमजान पैकेज में जो पर फैमिली को पैसे पहुंचाए गए BISP के थ्रू, नीट एंड क्लीन 70 लाख फैमिलीज को BISP के थ्रू पैसे पहुंचे। 5,000 रुपए सीड के दिए गए पर एकड़ पर गरीबों को कि वो आए गंदुम पोके। वो 5,000 रुपए पर एकड़ का आप रिजल्ट देखें आज कि वो जब हमने उनको दिए तो उस मद में उन लोगों ने DAP उठाई होगी या 2 बैग यूरिया के उठाए होंगे, जो पर एकड़ काफी होता है। सीड लगाया होगा। तो सिंध गवर्नमेंट पहले भी अभी भी जो कमिटमेंट कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ की है उस पर हम स्टैंड करते हैं। बाकी ये कहना, तो सिंध गवर्नमेंट पहले भी अभी भी जो कमिटमेंट कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ की है उस पर हम स्टैंड करते हैं। बाकी ये कहना कि गंदम शॉर्टेज है, नहीं है। और जहां तक आपको अभी शर्जील साहब ने बताया, जो 14 लाख मेट्रिक टन का टारगेट दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को, उसमें से 7.5 लाख मेट्रिक टन प्रिक्योर हो चुका है। और मई के महीने में, क्योंकि रमजान के महीनों में टाइमिंग शॉर्ट होती थी, बैंक्स बंद हो जाते थे जल्दी, और 5-6 दिन ईद की छुट्टियां थी, तो वो प्रिक्योरमेंट टाइम ऐसा समझे कि अगर पूरे महीने का आप काउंट करें तो हार्डली 15 से 20 दिन हमने प्रिक्योरमेंट की। अब जैसे ही ये कल आज से जो मार्केट खुली है, इंशाल्लाह हम इस महीने में अपना 14 लाख मेट्रिक टन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। फिर जिसको गंदम कराची ले आनी है, सिंध के एक जिले से दूसरे जिले में ले जानी है, कराची ले आनी है, फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल ओपन कर देगा। मगर ये कहना कि आप प्रिक्योरमेंट करें मगर पूरा सिंध खोल दे, मैं वो नहीं कर सकता। हमने लास्ट टाइम भी सफर किया इस वजह से। आपने शुरू में बोला, हमने आपको बोला आप 10 दिन हम आपके लिए मार्केट खोलते हैं, आप अपनी ट्रक्स ले आए। आपको 10 दिन का मौका दिया, आपने 10 दिन में लाए और सारे मार्केट का रेट खराब हुआ। उसके बावजूद, पास्को की गंदम के बावजूद, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध से हमने आपकी ये हेल्प की कि आपको 200 गाड़ियां और अलाउ की हमने परमिट के थ्रू। आपने नंबर्स दिए, नंबर्स आए, वो गाड़ियां अलाउ की। वो भी पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास कि किस किस मिल ने वो गाड़ियां खरीदी हैं, और पास्को का भी पूरा रिकॉर्ड है कि किस दिन पर किस मिल की कितनी गाड़ियां लोड हुई है, कितने बैग लोड हुए हैं। ये कहना कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अपनी बात से हटी है, बिल्कुल नहीं हटी है, कतई नहीं हटी है। वी स्टिल स्टैंड बाय आवर वर्ड। थैंक यू। एक तो ये कि जो ये इजाज़त नहीं दी जा रही, उनका इल्ज़ाम ये है कि जी आप वो लोग क्या जमा कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या पहले से क्या प्लान बनाया हुआ है कि वो ज़्यादा गंदम प्रोक्योर कर लेंगे और वो रख लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत कितनी सब्सिडी दे रही है इस पूरे प्रोसेस में। देखिए जी, अगर आप 10,5-14 हज़ार की गंदम जो हम 10,500 रुपये में दे रहे हैं, तो आप उसे खुद अंदाजा लगा लें, 3,500 रुपये 3,500 रुपये हो जाता है। ये लगभग 8 से 10 अरब रुपए की खाली 5 लाख बैग पर जाकर सब्सिडी बनती है। 20 लाख बैग पर ये तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए की टोटल सब्सिडी होगी। मगर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सस्ता आटा मिले। पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 10,500, उसमें आप 1,500 रुपये ग्राइंडिंग के रखें तो वो आपका बन जाता है 12,000। 12,000 से हिसाब से बने 120 रुपया पर केजी। चलें जी, मिल वालों का हक है, आप 5 रुपए 10 रुपए अपना मुनाफा रखें, मगर ये सिंध गवर्नमेंट की 5,500-10,000 में आप ले और आटा आप बेचे 160-170 रुपए में, ये मुझे मंतक समझ नहीं आया। और फिर कहना कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है। गवर्नमेंट आपको इतने अरब की सब्सिडी दे रही है कि ये गरीब लोगों को 130 और 140 रुपए, 125 रुपए के बीच में आटा मिले, मगर आप आकर कहते हो कि आटे का रेट 200 चला जाएगा। भाई, जो गंदम हम आपको दे रहे हैं, आप वो पीस कर लोगों को देना। लोगों को जाना चाहिए मिलों पर, पूछना चाहिए। आप कंप्लेन करें जो आपको आटा महंगा दे रहा है, आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करें, गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मुकेश साहब, ये बताएं कि आपने यहाँ गंदम की बात की है, लेकिन इससे बड़ा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक जो है वो इस्तदा मुस्तरद कर दी है फुल कोर्ट वाली। उसमें ये भी रिमार्क्स आए हैं कि जी सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती हैं,
और जो सियासी जमायतों के मर्जी के फैसले आते हैं, आप दोनों से सवाल है, चलो ये रियायत दे दी, तो आप वो चीफ जस्टिस इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं कि सियासी जमायत अपनी मर्जी का फैसला चाहती है? अरबाब साहब, अगर आप माइंड ना करें, ये पहले गंदुम का इशू खत्म करें, फिर शर्जील साहब ब्रीफिंग दे देंगे। अच्छा, जो चांडे साहब ने बात की, एक चीज वाज़ेह कर लें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती, और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है? जब आइन और कानून आपको इजाजत देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूं और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूं। इस वक्त पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि पूरी कौम एक पेज पर आए, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे आए। ये नफरतों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, ये डिफरेंसेस की सियासत ख़त्म होना चाहिए, अदम बर्दाश्त की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान से दफन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम सबको एक पेज पर आके जो हमें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें और पाकिस्तान की सियासत को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करें। लेकिन जो अफसोसनाक रवैया इस वक्त नज़र में आ रहा है, मैं समझता हूँ इससे पोलराइजेशन को फरोग मिल रही है। साहब ये बता दीजिएगा, आपने अब तक जो 5 लाख इनको दी है, लेकिन फिलहाल मिल वाले ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है हमें गंदम लाने नहीं दे रही, तो आप कह रहे हैं कि 105 रुपए किलो आप गंदम दे रहे हैं, तो कितने रुपए किलो इनको आटा चलाना चाहिए? अगर चलाना नहीं चला रहे तो आपका महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्यों फिलहाल मिल को सील नहीं किया जा रहा? क्यों आप उनके हाथों बिलखल हो रहे हैं? आपने मेरे ख्याल में पूरी बात की जड़ निकाल दी। इसी वजह से तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही है उनकी, कि जब पूछा गया कि आटा महंगा क्यों दे रहे हो तो बोलते हैं हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। आपको गंदम जब मिल रही है, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको गंदम मिल रही है, आपका काम है आपको गंदम मिले, फिर हम कहां से भी दें। सिंध गवर्नमेंट ने ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि अप्रैल के महीने में भी गंदम प्रोवाइड कर रही है। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, जस्ट टू स्टेबल द मार्केट, कि जो गंदम हमारी है पूरे सिंध में गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो वाफर मकदार में गंदम है उसको हम एक्सपोर्ट करें, वापस हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाए। सर वो मैंने अभी बताया ना, 10,500 में गंदम हम दे रहे हैं। एक्स मारीपुर गोदाम वो होता है 105 रुपए, मतलब फी किलो हो गया। 15 रुपए आप उसमें ग्राइंडिंग लगा दे तो वो हो जाता है 120 रुपए। 10 रुपए का भी पर केजी मुनाफा रखें या 5 का रखें, 125 130 से ऊपर तो आटा नहीं होना चाहिए। जब हाँ, अगर 14,000 वाली गंदम 3,500 रुपए सब्सिडी देकर गवर्नमेंट दे रही है, और उसके बाद जब मैं सवाल करता हूं कि क्यों आटे का ये रेट है, बात आ जाती है जी हमें गंदम ही नहीं मिल रही है। आपको ये पसंद है कि आप 12,000 रुपए वाली गंदम इंटीरियर सिंध से ले आए कराची और उसका आटा बनाकर चलाएं, मगर जो गवर्नमेंट आपको दे रही है गंदम 10,500 रुपए में, क्या हर्ज है भाई? इसका कोई मंतक समझ नहीं आया। एक मिनट काजी साहब, काजी साहब, इतनी अरबों रुपए की सब सब्सिडी आप दे रहे हैं, सब चीजें आप तफसील बता रहे हैं, मिल वाले आपकी बात नहीं मान रहे, ये सिंध गवर्नमेंट की कहाँ कमजोरी है कि आप उससे मजबूर नहीं कर रहे हैं? देखें जी, सिंध गवर्नमेंट की कोई कमजोरी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लिया है, डिस्ट्रिक्ट्स पर बैन है, कोई गंदम इधर से उधर मूव नहीं होगी, सवाए इस वक्त जो गाड़ियां आ रही हैं NLC की हैं, और वो सिंध गवर्नमेंट की गंदम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उठकर हमारे वेयर हाउसेस पर आ रही हैं। उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है इस वक्त। आपको जितनी गंदम चाहिए, कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं कह रहा हूं, जो 20 लाख की कमिटमेंट है, खाली कल आप आए, 20 लाख के चालान भरे, 20 लाख बैग हम आपको सप्लाई करते हैं। आटा क्यों नहीं बेच लेती रमजान की तरह? अपनी मिलें नहीं होती है मेरे हमारे पास फ्लावर मिल नहीं है ना, तो 650 से बेच लेते ना पहले। वो सर हमने तो BISP के थ्रू रमजान में उनको पैकेज दिया था, जो 70 लाख लोगों को घर बैठे पैसे मिले। अच्छा ये फरमाए कि जो बम्पर क्रॉप हुई है सफा गंदम, उसमें सिंध का कितना हिस्सा है?
देखिए जी, एक्चुअली लास्ट ईयर जो हमारे पास थी 34 लाख मेट्रिक टन गंदम थी, और परसों ही सीएम साहब ने मेरे से पूरी ब्रीफिंग ली इस हवाले से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो हमें दी है कि इस साल की प्रोडक्शन जो है 36 लाख मेट्रिक टन हुई है, तो पिछले साल से 2 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा हुई है, बनिस्बत कि हमारे गरीब लोगों ने इतना फेस किया, सैलाब की सूरत हाल, हर एक चीज़ को देखते हुए फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख मेट्रिक टन पिछले साल से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है। मतलब ये है कि आला साहब कहने का, अगर इसका रेट नहीं बढ़ाया जाता, अगर सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई जाती, तो गंदम की जो प्रोडक्शन है वो इससे 50% भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि पार्टी की लीडरशिप ने और सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि किसानों को रिलीफ देने के लिए, और मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई फूड क्राइसिस पैदा ना हो। असल वजह थी कि फूड क्राइसिस होना खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक अलमिया होता है। इन पूरे हालात, सैलाबी सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद ये अगर टाइमली डिसीजन ना लिया जाता तो फूड क्राइसिस बाकायदा पैदा होता। तो फूड क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। ये इंसेंटिव किसानों को और काश्तकारों को दिया गया, जिसका नतीजे में डिस्पाइट ऑफ इतने बड़े सैलाब के और कैटास्ट्रॉफी के आपकी गंदम जो है वो वाफर मिकदार में पैदा हुई है। ये है अचीवमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत कार्रवाई करे पई, जंहिंजे नतीजे में बॉर्डर्स तव्हांजा बंदि करे छॾिया असां। असीं कणिक नथा ॿाहिरि निकिरण ॾियूं। जो होर्डर्स हैं, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनका मकसद है कि यहाँ से वो गंदम खरीदें और मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ से वो स्मगल करें। इसीलिए सिंध हुकूमत ने बॉर्डर सील किए हुए हैं कि हम पहले अपनी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर लें। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, प्रोक्योरमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। देखिए जी, इसमें एक और चीज़ मैं बोलता चलूँ कि ये जो होर्डर्स हैं और ये जो गाड़ियाँ चोरी करके हम रोडों पर गाड़ियाँ जो पकड़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डिनेंस निकला है होर्डर्स के खिलाफ और हर एक चीज़ में, उसमें गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो जब्त करे, उनको पैसे ना दे। ऑर्डिनेंस के तहत हम अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो माल जब्त कर सकती है, मगर फिर भी गवर्नमेंट किसी गरीब आदमी का नुकसान नहीं चाहती है। जो गाड़ी हम कैप्चर कर रहे हैं उनको भी हम वही रेट दे रहे हैं, जो वॉलंटरी आ रहे हैं वही सरकारी रेट दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते अपने लोगों का नुकसान हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर खोल दूं, कल पर गंदम की शॉर्टेज होती है, इतने करोड़ों डॉलर खर्च करके फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मगर आप जब मैं बॉर्डर खोलता हूं और